नमस्कार। जय श्री राम। दर्शकों, हिंदुओं के विरुद्ध जो एक खेल चल रहा है, उसमें सबसे बड़ा खेल डर का खेल है। ये खेल कांग्रेस खेलती है, ये खेल लेफ्ट खेलती है। ये खेल कोई नया नहीं है, ये कोई खेल आज से भी नहीं है। सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने इस खेल को टेस्ट किया था और उस खेल में हिंदू हारा। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बटा। उस खेल का नाम था डायरेक्ट एक्शन। त्राहिमाम मच गया। उसके बाद कांग्रेस ने कहा नहीं 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 भाई, हम तो बचा ही नहीं सकते, खत्म हो जाएगा, कहानी समाप्त। दुनिया भर में ऐसे उदाहरण है। शार्ली हेब्दो, शार्ली हेब्दो जो जाना जाता था, आपको पता है शार्ली हेब्दो के ऊपर जो पिछला 7 जनवरी 2015 को जो फ्रांस के पेरिस में हुआ, जहां उसका पूरा एडिटोरियल स्टाफ, पूरा सब समाप्त कर दिएगा। उसके बाद इस बार जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर वही चीज दोहराई गई, शार्ली हेब्दो कार्टून नहीं छाप पाया। डर, मरने से सबको डर लगता है। इस्लाम की पुरानी टैक्टिक्स है। अब आप देखिए ना, पहले वंदे मातरम, भारत माता की जैसे प्रॉब्लम था, कर्नाटका का रिसेंट प्रॉब्लम जय हिंद पे भी है। ये जय हिंद भी नहीं बोलेंगे। बार बार कहता हूं मैं, चूंकि ये सभ्यताओं में नहीं मानते, सिर्फ इनर सर्कल में जो इस्लाम के अंदर है वो है, बाकी सब पराये हैं। ये देश में नहीं मानते, बाउंड्रीज में नहीं मानते, तो जय हिंद भी ये कैसे बोलते। अब ये शुरू हो गया है कंट्रोवर्शियल। इंडी अलायंस कर्नाटका के अंदर, ठीक है, अपने वोट बैंक के कारण जो एसडीपीआई के साथ अलायंस में है। अब ये जो मोहतरमा है, नीचे जो स्क्रीन पे दिख रही है, इन्होंने भारत माता की जय बोल दिया था, जिस कारण बड़ा बवाल हो गया। ये दुर्भाग्य अगर आपको लगता है कि यहीं तक है, तो आपको एक जगह और लेके जाता हूं। कर्नाटका से न्यूज थोड़ी पुरानी है, लेकिन सुनना आवश्यक है, क्योंकि सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं आप, और समझेंगे नहीं तो कहानी का सार क्या समझेंगे आप। कर्नाटका के अंदर एक हिंदू के ऊपर भारत माता जय बोलने के कारण एफआईआर, भारत माता की जय। यह और बात है कि कर्नाटका हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एफआईआर रद्द कर दी और कोर्ट ने माना कि यह नारा भारत माता की जय सद्भावना बढ़ाता है। किंतु मुसलमानों के कंप्लेन पर जिन पुलिस वालों ने कांग्रेस राज में ये एफआईआर लिखा, उनसे किसी ने पूछा कि क्या सोच के लिखा, इसका भारत के हिंदुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिर्फ इसलिए था कि भारत का हिंदू भी भारत माता की जय ना बोले। डर का खेल। एपिसोड थोड़ा सा अलग है, करंट टॉपिक से अलग है, किंतु आपको देखना चाहिए, पूरा देखना चाहिए। आप संभवतः पूरा देखेंगे तो आपका भी भला हो। दूसरा, भारत के अंदर डर का खेल अनवरत रूप से जारी है। कैसे जारी है? ये 2025 की ये भी न्यूज है, कोई अलग न्यूज नहीं है। सुनिए, एक शांति दूत खुलेआम हिंदू युवक को धमकी दे रहा है कि जैसे बांग्लादेश के अंदर हिंदू, बांग्लादेश के अंदर दीपू को, हमने दीपू के साथ जो किया, बाउंड्रीज में नहीं मानते, समझिएगा, बाउंड्रीज में नहीं मानते। वैसे ही परसोडा गाजियाबाद में अकबर चौधरी, ठीक है, माजिद ठकरान, हाजी सलमान और मुसलमानों की भीड़ ये धमकियां दे रही, हिंदू बच्चे को। डर का खेल। डॉक्टर नारंग पे आते हैं। डॉक्टर नारंग अपने बच्चे के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। दिल्ली की घटना है, लोग भुलाते हैं, मैं नहीं भुलाता, मेरी याददाश्त, मेमोरी बहुत महादेव के आशीर्वाद से ठीक ठाक। भीड़ आई, डॉक्टर नारंग को उसके बच्चे के सामने पीट पीट के मार डाला। डर का खेल। बॉलीवुड ने यही डर का खेल, मुसलमान गुंडे होते हैं, मवाली होते हैं, मरने से नहीं डरते, अल्लाह के अलावे किसी पे ईमान नहीं रखते,
दाऊद इब्राहिम को लार्जर देन लाइफ दिखाना, दाऊद इब्राहिम को ग्रे शेड में दिखाना, ये बॉलीवुड ने शुरू किया, डर। लेकिन डर का खेल कब हुआ? बॉलीवुड असल में डरा कब? जब गुलशन कुमार जी को निपटा दिया गया। इस बात को ध्यान से में रखिएगा, ये डर का खेल। यानी जय हिंद से, भारत माता से, वंदे मातरम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और हेमंता बिश्व शर्मा इस डर पर छोड़कर उनका बुलडोजर मॉडल, गुजरात में जो बुलडोजर हो, ये डर पर जब चोट हो रहा है तो कांग्रेस तिलमिला रही है। कांग्रेस ने फिर डराने के लिए हिंदुओं के लिए हेट स्पीच के नाम पे कानून बनाया। तो क्या प्रियंक खड़गे को जेल भेजेगी कर्नाटक सरकार, जो इरेडिकेट सनातन धर्म को इंडोर्स करता है? चलिए मैं मानता हूं चार लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं ना, संविधान मानने की स्वतंत्रता देता है ना। इरेडिकेट की बात करने वाला जेल जाना चाहिए ना, जैसे इस्लाम के अगेंस्ट में कुछ बोलने पर एसडीजे हो जाता है, होना चाहिए? नहीं होगा। इसलिए ये टिस की रिपोर्ट पर जो वीडियो आई है मेरी, और बांग्लादेश में मोदी के समर्थकों पर यूपी और बंगाल में बेचैनी हो रही है, इस पर मैंने वीडियो बनाया था, आप लोग देख लीजिएगा, जरूरी है। दूसरा, कई लोग कह रहे हैं कि मैं मोदी जी का चाटुकार हूं। हां मैं हूं, मैं मोदी जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। आपके अंदर विजन नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। भारत के अंदर सनातन की जागृति में यह आदमी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह आदमी प्रधानमंत्री होने के बाद भी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी त्रिमुंड लगाने से, महाकाल के दर्शन करते वक्त अपनी हिंदू आइडेंटिटी नहीं छुपाते हैं और न कभी हिचके। गर्व है मुझे। गोवा के अंदर 77 फीट का प्रभु श्री रामचंद्र जी का मूर्ति लगवा दिया, अब वो अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। आज जब पूरा भारत क्रिसमस चिल्ला रहा है, वहां भी लोग जाएंगे, सेल्फी खिंचाएंगे। एक मानसिक परिवर्तन आता है, साइकोलॉजिकल गेम है। अचानक से लोग चाहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर नरेंद्र मोदी जाए और ठाठा ठाठा करके खत्म कर दे। 18 करोड़ को खत्म करके बचा लेंगे इसको। चलिए आपने चटकाव ले लिया तो हो जाएगा ऐसे, रातों रात ले लेंगे चटकाव? नहीं संभव है, नहीं संभव है मित्रों, नहीं संभव। क्यों नहीं संभव है बताता हूं। जब 1968 में 1968 में बांग्लादेश और पाकिस्तान का विवाद चल रहा था ना, तब भी इंडिया वॉर लड़ा था 1971 में। 3 साल लग गए थे तैयारी में। यहां नरेंद्र मोदी को आप कहते हो 1.5 साल में बेचैन है। इसलिए मैं मोदी का साथ नहीं छोड़ना चाहता। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है। इस देश में आपकी वॉइस छीन ली गई है भाई, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा। यही स्थिति बन गई है इस देश की, और यही स्थिति सिर्फ एक आदमी बोल सकता है, बदल सकता है, वो है ये जिनका मैं वीडियो अभी दिखाने जा रहा हूं। ये स्थिति सिर्फ एक ही आदमी परिवर्तित कर सकता है, और उनका नाम ये है, योगी आदित्यनाथ। बेधड़क बोलते हैं। गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है, क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जवानी सिल चुकी है। सिल चुकी है? अरे भाई साहब, यहां तो सुपारी जर्नलिज्म चल रहा है। मैं आपको दिखाता हूं सुपारी जर्नलिज्म किसको बोलते हैं। यह है स्क्रीन के सामने, थोड़ा सा इनको नीचे लेके आता हूं। इनका नाम है दिबांग, और ये वरिष्ठ पत्रकार चार्ट संदीप चौधरी ये बात कर रहे हैं कि भाई ये मोदी शेख हसीना को दे क्यों नहीं देता बांग्लादेश को। ऐसे ऐसे प्रेशर टैक्टिक्स खेले जा रहे हैं दोस्तों। क्यों दे क्यों टेबल पर हार जाए? वही डर का खेल जिसकी मैं बात कर रहा हूं। और डरे किससे है? क्योंकि जो बांग्लादेश में हो रहा है।
इस डर के खेल को समझिए, डरना बंद करिए, डराना शुरू कीजिए। डर सबको लगता है, डर सबको लगता है। उनको किस बात का डर लगेगा? जब बुलडोज होगा ना, जब बेघर होंगे ना, जब ठंड रातों में गुजारेंगे ना, पिघलिएगा मत, क्योंकि ये पिघलाना भी जानते हैं, ये हर चीज में पारंगत है, एक्सपर्ट है। उसमें डरना नहीं है, उसमें पिघलना नहीं है। डर, अरे महाराज डर के आगे भूत भागता है, क्या बात आप करेंगे हैं? डर के आगे ये जो मुंबई में 2051 तक 54% तक कम हो जाएगी हिंदू आबादी, रोहिंग्या की आबादी बढ़ रही है, तादाद रिपोर्ट, ये सब कराने वाले कौन है? ये डर का खेल कौन खेल रहा है? ये मामूली रिपोर्ट है क्या? ये रिपोर्ट मामूली नहीं है दोस्तों। इस रिपोर्ट के पीछे की सच्चाई को समझना पड़ेगा हमको और आपको, तब जाके बात बनेगी। यहां तो हर चीज में वही षड्यंत्र, वही खेल खेला जा रहा है। क्यों? क्योंकि भाई कहानी ऐसी है। अब आपको एक चीज दिखाते हैं, इस एआई इमेज को आप ध्यान से देखिएगा। मैंने बोला ना कि डर के खेल में बहुत सारा खेल छुपा हुआ है। इस खेल को समझना आसान नहीं है, षड्यंत्र अलग अलग तरह से रचे जा रहे हैं। पहले इस एआई इमेज को देखिए, बड़ा अच्छा लगा ना, सुंदर लगा ना, देख के अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब भावना जोशी, नाम पंडित का, और मेरी मेहंदी कैसे लग रही है? मेरा पीएम चोर है। नहीं भाई, भावना जी, यहां तो हिंदू पिघलेगा पिघला। अरे रे रे, सवर्ण समाज से ब्राह्मण समाज की लड़की मोदी के अगेंस्ट जा रही है। रुकिए जरा, रुकिए। भावना जोशी का अकाउंट वेस्ट पाकिस्तान के ही आसपास का होगा, लोकेशन छुपाया, नाम छुपा लिया, वेस्ट एशिया खाली दिखा। तो तुमसे होगा सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तानी मूल की महिला ने बना लिया या पुरुष ने ही बना लिया, कौन वेरीफाई कर रहा है? आधे लोग यही सुंदर और ये वेरिफिकेशन में चले जाएंगे, नप जाएंगे। तो डर के खेल के साथ साथ ये भी खेल चल रहा है, लेकिन खेल चल रहा है, महत्वपूर्ण ये है। और डर का खेल कैसे खेला जाता है, इसका उदाहरण आपको बताते हैं। एक जबरदस्त उदाहरण बताते हैं, किस किस प्रकार के लोग आपके साथ और आपके विरुद्ध हैं। यह है सागरिका घोष, राजदीप की मेहरारू, ठीक है। ये कह रहे हैं, डियर हिंदुत्व ठग्स, तुम हिंसा पर बात करो, उससे पहले देखो कि हाँ किस प्रकार से यजुर्वेदा में कहा गया। भैया यजुर्वेद का एक कोट मत करो यहां पे। भगवान श्री कृष्ण आकर के कहते हैं, मैं ही ईश्वर हूं, तुम कौन होते हो किसी को मारने वाले या ना मारने वाले? मैं ही ईश्वर हूं, तुम जो करोगे वो मेरी प्रेरणा से करोगे। अर्जुन तक कंफ्यूज हो गया था, उनका सबसे प्रिय भक्त। हम कंफ्यूज, हमको मत करो, हम महादेव के शरण में, हम प्रभु श्री कृष्ण के शरण में, तुम हमको कंफ्यूज नहीं कर सकती। सागरिका घोष, हमको सारा खेल पता है। शेख शाहजहां को बचाने वाली है, उसके साथ खड़ी होने वाली, अब हम लोगों को ज्ञान दे रही है। यही भारत का दुर्भाग्य है, क्योंकि सागरिका घोष जैसे लोगों को इंटेलेक्चुअल मान करके ये किया गया। ये भारत का दुर्भाग्य है, ये भारत का दुर्भाग्य है। आप एक दो नहीं, मतलब दुश्मनों से भरा हुआ है ये समाज, ठीक है। अब आप देखिए कैसे समाजवादी पार्टी खेल खेल रही है, ताकि योगी को हटा दो। योगी हट गया, फिर हम निपट लेंगे, हम तो डराने में माहिर है, हमारे पास तो मुख्तार अंसारी था। डर का खेल नहीं था वो, ओपन जीप में मऊ में AK-47 लेके जब जा रहा था, डर का ही खेल था ना अतीक अहमद का सारा। योगी ने वो डर का खेल खत्म किया। इस डर के खेल को समझिए। सवर्ण जातियों की बड़ी जातियां भाजपा 80-90% के आसपास वोट दिया। इनमें एक जाति ठाकुर क्षत्रिय को भाजपा ने यूपी का सीएम बनाया, बाकियों को ठेंगा दिखाया। बची दो जातियां ब्राह्मण वैश्य,
क्षत्रिय दबदबे अहंकार द्वारा उत्पीड़न अत्याचार से त्रस्त पस्त ग्रस्त नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिविजुअल इंसिडेंट्स को मत बोलो। आज भी मैं जाति से ब्राह्मण हूं, मेरा बेस्ट फ्रेंड अविनाश सिंह की फैक्ट पे कल आके गया है, आग मत लगाओ। हम नहीं रुकेंगे, हम नहीं ठुकेंगे, हम योगी जी को नहीं छोड़ेंगे। ये जो समाजवादी पार्टी की मीडिया से खेल खेल रही है ना, उसे लगता है कि वो खेल खेल के जीत जाएगी। यही सारा खेल है। इस खेल को रोकना होगा, इस खेल को आपको समझना होगा, ठीक है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। जरूर डर के खेल को आप समझे होंगे। जब चार्ली हेब्दो जैसा प्रतिष्ठित संस्थान डर सकता है तो सोचिए ये खेल कितना खतरनाक है। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव।